साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बसंत कुंज नार थाने की पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले चोर सहित रिसीवर को दबोचा। यह वो घर है जिसकी खिड़की को तोड़कर आरोपी अंदर घुसा और फिर लाखों की ज्वेलरी और कैश को हाथ साफ कर दिया। दरअसल जितेंद्र कंपानी की बेटी की दिसंबर माह में शादी होने वाली है, जिसके लिए वो पहले से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं और सामानों, गहनों और गिफ्ट आदि को खरीदकर इकट्ठा कर रहे थे। बसंत कुंज नार थाने की पुलिस ने एक घर में सेंधमारी के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी सहित रिसीवर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने 30 लाख से ज्यादा के सोने, हीरे के आभूषण, 13 कीमती कलाई की घड़ियां, आईफोन और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट। BBC 24x7 न्यूज, साउथ वेस्ट दिल्ली। सर, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बसंत कुंज नॉर्थ ने बर्गलरी को दोनों गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला और ये कब हुई थी, बता दें। पिछले महीने एक बर्गलरी रिपोर्ट हुई है बसंत कुंज नॉर्थ थाने में, जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। C2 ब्लॉक होती है इसमें बसंत कुंज में। वहाँ घर पे बर्गलरी की हमारे पास कंप्लेंट आई है, जिस कंप्लेंट के ऊपर हमने केस रजिस्टर करवाया था बर्गलरी की। और उसमें जो कंप्लेनेंट की बेटी है, उनकी शादी दिसंबर में होना था। उसके लिए जो ज्वेलरीज और बाकी जो गिफ्ट आइटम्स वगैरह इन्होंने जो घर पे रखा था, वो चोरी हो गई थी। तो हमारा टीम फिर तुरंत रजिस्टर करके लीगल एक्शन लेने के बाद इसको डिटेक्ट करने के लिए पूरा टीम इसमें लग गया था। जो टीम मेरे साथ में खड़े हैं, ACP वेदवाल जो है, ACP बसंत कुंज और SHO की जो अभी काम देख रहे हैं, इंस्पेक्टर कुलदीप है और बाकी जो टीम पीछे हैं, वो सभी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के इसमें लगना शुरू कर लेते। इनिशियली हमारा पास जो मौके पे जो फिंगरप्रिंट निकाला गया है, इसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ जो हमारा CRO फिंगरप्रिंट ब्यूरो, जो इंस्पेक्टर सुशील और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जसवंत है, ये दोनों ने इतना अच्छा काम किया था। उसमें जो फिंगरप्रिंट्स है उसको प्रॉपरली निकाल के उसको मैच करना शुरू किया था। मैच करने के टाइम में हमारा एक जो अक्यूज़ड है, उसकी जो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, उनकी इसमें नाम आई थी, जो सुनील कुमार गुप्ता नाम की। 38 उम्र की इसकी एज है और रहने वाला वैसे देवरिया की है और यहाँ रहता है महिपालपुर में। तो हमने फिर ट्रेस करना शुरू किया इसकी लास्ट कब ये छूट के आया है, कहाँ रहने वाला है, कहाँ गया है, क्या रूट लिया है, इस तरह की। तो फिर हमने इनको पकड़ने के बाद फिर इन्होंने जो सामान यहाँ से चोरी किया है, इसको इन्होंने सोनीपत में एक जगह पे कप्तान नाम के एक बंदे को दे दिया था। तो वहाँ भी हमारा टीम फिर फर्दर प्रोसीड किए। वहाँ से भी हमने पूरा जो ज्वेलरीज है, सारी की सारी करीब 30 लाख की ज्वेलरी और वॉचेस, रैडो की, अरमानी की वॉचेस है, वो रिकवर किया हमने पूरा। और जो मोटरसाइकिल इसमें यूज़ हुआ है ये क्राइम को कमिट करने के लिए, वो भी हमने रिकवर कर लिया था। तो इस केस हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी के साथ में हमारा टीम ने इसको सॉल्व किया है। सर, वारदात के बाद आपने मौके पर जाके कई टीम बनाई, तो उसमें क्या CCTV भी मिले थे? ये 2 आरोपी पर पहले से कितने मुकदमे हैं? काफ़ी टेक्निकल सर्वेलेंस हमने माउंट कर लिया था तुरंत, और उसमें काफ़ी टेक्निकल एविडेंसेस भी हमारे पास आई है, जिसकी बेसिस में हमारा लीड मिली है इस केस को क्रैक करने में। परिवार का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने काम किया है, शायद बेटी की मेरी शादी थी, शायद दिल्ली पुलिस बहुत बड़े काम करके हम लोगों को उम्मीद जगाई है। क्या कहें? बिल्कुल, वो फैमिली काफ़ी खुश थे क्योंकि शादी इतना नज़दीक था, तो इसके बीच में इनको दोबारा भी ये सारी चीज़ तैयार करना भी बड़ी मुश्किल थी। तो उन्होंने काफ़ी खुश महसूस किया है पुलिस ने इतना अच्छा काम इतना जल्दी कर लिया है। सर, इस गुड वर्क में ख़ास बात क्या रही होगी? जो मेन जो मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ, जो रिसेंटली हमने जो शुरू किया था, क्राइम टीम की ट्रेनिंग करवा के जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो मौके पे निकालने में जो हमारा सीनियर ऑफिसर्स की जो डायरेक्शंस रहती है उस हिसाब से, तो उसकी काफ़ी फ़ायदा हमारा मिला। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र कंपानी है। आपके यहाँ एक घटना हुई थी, आप लोग कब घर से बाहर थे? हम बता दें। 25 को हम आफ्टरनून गए थे यहाँ से घर से बाहर 2 दिन के लिए। उसके बाद हम 28 को वापस आ गए थे 6:30 बजे। जब हमने घर आए तो हमने अपना दरवाज़ा खोला, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जिसके ताले तो खुल गए थे, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो लगा अंदर से चिटकनी लगी हुई है। फिर उसको थोड़ा सा पुश अप ऐसे ऐसे किया तो वो दरवाज़ा खुल गया। जब हम घर के अंदर घुसे तो हमने देखा हमारा सारा घर का अलमारियाँ खुली हुई थी
और हमारा सारा सामान बिखरा हुआ था और निकला हुआ था। जब उसी समय हमने 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन कर दिया था। सो उस समय पर उसके बाद पीसीआर आ गई थी। पीसीआर वालों ने अंदर आके देखा तो सारा उन्होंने थाने को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद थाने के बाद सारी थाने की पुलिस आ गई थी, जिसमें पहले तो यहाँ का बीट ऑफिसर आया था। बीट ऑफिसर ने फिर आगे इमीडिएटली जगह देखने के बाद थाने में फ़ोन किया। उसके बाद एसएचओ आए थे, एसीपी अजय बेनीवाल आए थे, डीसीपी ऑफिस से भी आए थे मनोज जी, और सब उन्होंने देखा तो उन्होंने वारदात को देखा। उन्होंने उसके बाद क्राइम टीम को बुलाया था और वो फिंगर वाले भी आए थे यहाँ पर। रात के 3 बजे तक उन्होंने अपने सारे एफर्ट किए थे और कहा था कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी वो हम आपके लिए करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि चोर पकड़े गए हैं और कुछ रिकवरी हुई है, जो आपने हमें लिस्ट दी थी जो, और वो मैंने आपको बताई दिया कि किस जगह से चोर घुसे थे। विंडो तोड़ी, विंडो के बाद उन्होंने दरवाजे का लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ने के बाद एंटर हुए और जिस जिस अलमारी में से आपका सामान दिखाया मैंने आपको वो शो किया था। सर सुनने में आया कि बेटी की शादी थी, हाँ, बेटी की में, और काफ़ी आपने ज्वेलरी शॉप की थी। वो तो उसमें तो ज्वेलरी में तो ये था ना कि मतलब घर में सारों की ज्वेलरी थी, दिवाली के लिए हम लाए थे पूजा करने के लिए। उसमें ज्वेलरी मिक्स थी, मेरी वाइफ की थी, मेरी मदर की डेथ होगी उनकी भी थी, और मेरी बेटी के लिए जो इकट्ठा कर रहे थे हम वो भी थी। और काफ़ी हमारी मतलब एक्सपेंसिव, मेरे बच्चे की, मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, मेरी वाइफ की एक्सपेंसिव वॉचेस थी, वो सारी गई हैं। और कुछ एक्सपेंसिव पेन थे जो बच्चे एक दूसरे को आपस में गिफ्ट देते थे, बर्थडे की गिफ्ट। जैसा बेटी ने बेटे को दे दिया, बेटी ने मेरे को दे दिया, बेटी मेरे को भी देती है। जो मैंने ये लियो पेन, ये भी मेरी बेटी ने गिफ्ट दिया हुआ है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपके घर में बर्गलरी हुई, क्या उम्मीद था दिल्ली पुलिस ये केस खोल देगी? हाँ, मेरे को जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इवन नीचे से लेके ऊपर तक सारा स्टाफ आ गया था यहाँ पर, और वो हमको दिलासा दे रहे थे आप शांति रखो और हम इस पर कार्रवाई पूरी करेंगे। फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया कि कुछ हमें पकड़े हैं जिनसे जो हमने उनको लिस्ट दी थी जो उन्होंने हमसे मांगी थी। उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि कुछ हमें रिकवरी हुई है इसकी। डीसीपी ने कहा कि 30 से 35 लाख का शायद आपके घर से सामान गायब हुए तो उसको रिकवर कर लिया गया, 2 आरोपी गिरफ्तार। आप मानते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है? हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने जो भी काम किया वो अप्रिशिएटेबल है। कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतने एक्शन लेके इनको पकड़ा जाएगा और कुछ रिकवरी भी होगी। आप खुश हैं? हाँ, मैं दिल्ली पुलिस के काम से अब खुश हूँ, पर अभी उन्होंने कहा है कि एक और आरोपी पकड़ना है जिसका आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, उसको भी पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं जैसे ही पकड़ा जाएगा तो उसके बाद और हमें इन्फॉर्मेशन करेंगे और रिकवरी करेंगे उसकी।